हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आशा करती हूँ कि मेरी सभी सोल फैमिली अच्छे से होंगे। देखिए, ट्विन फ्लेम को सिर्फ डिवाइन ही मिला सकते हैं, और जो ये चीज़ सोचते हैं कि हम अपने आप मिल जाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और कितने लोग तो जो मिल चुके हैं, उनके लिए लोग यही सोचते हैं कि दोनों राजी हो गए, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन, और मिल गए। अगर दोनों अपनी इच्छा से न मिलते तो कभी यूनियन नहीं होता। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। जिसका यूनियन हुआ है, परमानेंट यूनियन हुआ है, वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ है, उनकी कोई औकात नहीं है। ये जो सामने भगवान बैठे हैं ना, डिवाइन यूनिवर्स, हनुमान बाबा, इनकी जो कृपा होती है, उस कृपा से इनका मिलन होता है, आशीर्वाद से होता है, उनकी ब्लेसिंग होती है। यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग होती है उन पर, जिनका यूनियन होता है। वो अपनी मर्जी से नहीं मिलते, लेकिन क्या है, समाज है, 10 लोग हैं, 10 लोगों के अलग अलग विचार हैं। 10 लोगों को छोड़ दीजिए, उनके घर वाले ही ये सोचते हैं कि अपनी मर्जी से मिले हैं, अपनी जिद पे मिले हैं। ये अगर न मिलते तो शायद इनका यूनियन ना होता, मतलब ये कभी मिल नहीं पाते, मतलब इनकी इच्छा से हुआ है। उनको ये नहीं पता है कि जो सांसें हैं वो भगवान ने दिया है, भगवान ही चला रहे हैं। हर एक जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, चाहे वो जानवर से लेकर इंसान तक, पंछी तक, सबको भगवान चला रहे हैं। लेकिन क्या है, वही कि कहते नहीं कि इंसान की बुद्धि भ्रष्ट है, वो नहीं सोच पाते हैं। वो तो ब्लेम करते हैं कि अपनी मर्जी से मिले हैं, अगर ना आते ना मिलते तो कैसे होता यूनियन, कैसे मिल सकते थे। इनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। कुछ लोग तो इसी गलतफहमी में जीते हैं कि अगर मेरा डिवाइन मैस्कुलिन हाँ कर दे तो हम मिल जाएंगे, हाँ करने के बाद भी नहीं मिल सकते हैं। मैं ये बात कितनी बार बताऊं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, समझ लो हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जिसका भी यूनियन होता है, जो भी मिलते हैं, वो सिर्फ डिवाइन की कृपा से, वो सिर्फ भगवान की कृपा से मिलते हैं। और अपने अंदर का ये डाउट बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम मिलते हैं नहीं, या हम मिल जाएंगे, हम चाहेंगे तो मिल जाएंगे, भगवान कुछ नहीं होते हैं। ये डाउट बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ 2 लोगों के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मिक विकास, धैर्य, प्रेम और आत्म परिवर्तन की जर्नी है। इसीलिए केवल इच्छा, जिद या किसी को मजबूर करने से ट्विन फ्लेम का मिलन नहीं होता है। आप सोचते हो कि हम किसी के पीछे पड़े रहेंगे तो हम मिल जाएंगे, नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक दोनों लोग, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की बात मैं कर रही हूँ, अपने अपने जीवन के लेसन सीख नहीं लेते हैं, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं, नहीं बन जाते हैं, और अपने अंदर के उस घाव को, उस जख्म को हील नहीं कर लेते हैं, तब तक मिलन का सही समय नहीं आता। अगर आप सोचते हो कि नहीं, मतलब हम अपने आप चाहेंगे तो मिल जाएंगे, उसको समझाएंगे तो मान जाएगा तो हम मिल जाएंगे, कभी नहीं। अगर वो समझ भी जाएगा ना आपको, तब भी यूनियन नहीं हो सकता है, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती, जब तक उनकी कृपा नहीं होती है। उनकी इच्छा ही उनकी कृपा है। इसलिए मैं कहती हूँ, वो उनको खुश करने में लग जाइए, उनको मनाने में लग जाइए। हर दिन उनसे दुआ करिए कि मेरे जो भी प्रारब्ध कर्म है उसको काटिए प्रभु। जितने भी बुरे कर्म करके हम आए इस धरती पर, उसकी वजह से जो सजा मिल रही है उसको काट दीजिए प्रभु। उनसे विनती करिए, भगवान बहुत दयालु हैं। 2 मिनट में, चुटकियों में कह रही हूँ, आपके सारे दुख काट देंगे, सारे पाप कर्म काट देंगे। जाने अनजाने जो आपने गलती की है, भगवान क्षमा कर देंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर ट्विन फ्लेम का मिलन होना है तो सही समय पर और सही सिचुएशन सिर्फ डिवाइन ही बनाते हैं। आप सोचते हो हम बनाते हैं, जो मिल जाते हैं तो उनको लोग ब्लेम करते हैं, अरे तुम अपने आप चले आए हो। इसीलिए मेरे लिए, मुझे ब्लेम किया गया, कई लोगों का कमेंट आया कि आप अगर ना आते तो कहाँ से होता। आप सोचो, मैं ये शब्द जो मुँह से बोल रही हूँ, आपको लगता है मैं बोल रही हूँ? यही तो आप लोगों की भूल है। जब हर बार यही बोलती हूँ मैं कि कहा जाता है ना कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तो सोचो, जब उनकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता,
धूप नहीं होती, बारिश नहीं होती, कुछ भी उनकी कृपा के बिना नहीं होता, तो मेरी सांसें भी उन्हीं की कृपा से चल रही हैं। तो मैं जो शब्द बोल रही हूँ वो उनकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है। और जो ये चीज़ नहीं समझते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वही ये बातें बोलते हैं। जो डिवाइन को, यूनिवर्स को, जो उनकी शक्ति को अच्छे से समझ जाता है ना, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है। वो समझता है कि हाँ, ये सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है और ये धरती सच में उन्हीं की कृपा से ही टिकी हुई है। वरना कब का प्रलय आ जाता है। इतने पाप हो रहे हैं इस धरती पर, लेकिन वही है, जो पुण्य आत्माएं हैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं की समझ लो आशीर्वाद से ये धरती टिकी हुई है। अगर वो पुण्य आत्माएं अच्छे कर्म न करती तो डिवाइन उन पर ब्लेसिंग न करता। तो जो पाप कर्म करते हैं, जो पापी लोग हैं, वो समझ लो अच्छे कर्म करने वाले लोगों की वजह से वो बचे हुए हैं। उनको लगता है कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। नहीं, आप समझ लो उनकी छाया में जी रहे हो, उनका साया है आप पर। तो अगर आपको ये जर्नी मिली है तो समझने की कोशिश करिए। हमारा काम किसी के पीछे भागना नहीं है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है, अपने कर्मों को अच्छा रखना है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा है कि भगवान पर विश्वास। जिसका विश्वास टूटा समझ लो इंसान टूटा, और जिसका विश्वास अडिग होता है तो समझ लो क्या है, सब कुछ उसके हाथ में है, कुछ भी कर सकता है वो। भगवान पर जो अडिग विश्वास करता है ना, वो कुछ भी पा सकता है, क्योंकि भगवान हर पल उसके साथ चलने लगते हैं। और जिसका मिलन डिवाइन ने तय कर रखा है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई सोचे कि हम इनको अलग कर देंगे, हम इनको एक साथ रहने नहीं देंगे, उनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो इंसान है। और अभी तक जिसका यूनियन नहीं हुआ है, जिसे डिवाइन ने अभी रोक रखा है, उसे ज़बरदस्ती पाने की कोशिश भी सफल नहीं होगी। अगर आप सोचते हो कि भगवान नहीं चाह रहे हम मिल जाएं, तो सच में आप कितना भी प्रयास कर लो, असफल ही रहोगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और खुद को बेहतर बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद से प्यार करिए और सही समय का धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ वेट करिए, इंतज़ार करिए। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक आध्यात्मिक यात्रा है, ना कि किसी इंसान को पाने की यात्रा है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।